कोरोना वायरस के बढ़ते वार के बावजूद पीडीएम लाहौर में पावर शो के लिए बज़द है। ऑपोजिशन इत्तेहाद ने आज लाहौर जलसे को हुकूमत के खिलाफ फैसला कुन राउंड करार दिया है। पीडीएम जलसे के लिए मीनारे पाकिस्तान पर कुर्सियां लग गई हैं। लाइट्स और साउंड सिस्टम भी नस्ब कर दिया गया। कारकुनों की बड़ी तादाद इंतजामात को हतमी शक्ल देने में मसरूफ है। कोरोना वायरस के बढ़ते वार माहिरीन कर रहे हैं खबरदार, मगर फिर भी पीडीएम लाहौर में पावर शो के लिए तैयार। कारकुन समाजी फासला नजरअंदाज करके मीनारे पाकिस्तान पर जलसे की तैयारियों को हतमी शक्ल देने में मगन। क़यादत के लिए तैयार स्टेज को फाइनल टच दिया जा रहा है। स्टेज पर 80 फुट लंबी और 20 फुट चौड़ी स्क्रीन लगेगी। मुंतजिमीन का दावा है कि 40,000 से ज्यादा कुर्सियां लगाई गई हैं। लाइट्स और साउंड सिस्टम भी नस्ब कर दिया गया है। जराये के मुताबिक जलसे के लिए मीनारे पाकिस्तान का सिर्फ 35% हिस्सा इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें 15 से 20,000 कुर्सियां ही लग सकती हैं। महदूद जलसागाह 20 से 25,000 अफराद के साथ भरी जा सकती है। जलसागाह में नून लीग से ज्यादा JUIF और ANP के कारकुनान हैं। जलसागाह की सिक्योरिटी JUI के कारकुनों ने संभाल रखी है। लाहौर में हुकूमत मुखालिफ जलसे के लिए पीडीएम में शामिल जमातों के कारकुन पंडाल पहुंचना शुरू हो गए हैं। मीनारे पाकिस्तान ग्राउंड में मुख्तलिफ सियासी जमातों के परचम दिखाई दे रही हैं। जलसागाह की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, कैसे इंतजामात किए गए हैं और कितनी बड़ी तादाद में कारकुन यहाँ पर पहुंचे हैं, अलमास खान हमारे साथ मौजूद हैं। अलमास, बताइएगा कैसा माहौल देख रहे हैं और क्या आज पीडीएम पंडाल भर पाएगी? जी हाँ, यहाँ पे जो सूरत हाल ये है कि सुबह से ही हम देख रहे थे कि कुछ यहाँ पे मुख्तलिफ पार्टियों के जो वर्कर्स हैं वो उनकी आमद का सिलसिला यहाँ पे जारी है। जो दूसरे शहरों से गाड़ियों में भर के लाए गए थे, मैं कहूँगा लाए गए थे लोग वर्कर्स, वो बेचारे रात से ही यहाँ बैठे हैं और अभी तक आधा दिन अभी तक गुजर चुका है। लेकिन जो स्टेज का मामला है, स्टेज के मामलात अभी मुकम्मल तौर पर हतमी शक्ल उन्हें नहीं दी गई और स्टेज के पीछे जो एक बड़ी SMD स्क्रीन लगाई जानी थी उसका भी काम अभी तक जारी है। और वो स्क्रीन इसलिए लगाई जानी है कि मियां नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी खिताब करेंगे और वहाँ SMD स्क्रीन के ज़रिए ये पंडाल जो है सजा हुआ वो देखेंगे। झंडों की बात की जाए तो यहाँ पे मुस्लिम लीगी झंडे तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन मुस्लिम लीगी वर्कर्स शायद उस तादाद में नहीं है जिस तादाद में हमें यहाँ पे झंडे नज़र आ रहे हैं। बहुत पंडाल जो है भरना, जो आपने पूछा, यकीनन भर जाएगा क्योंकि 11 मुख्तलिफ जमातें हैं। 11 मुख्तलिफ जमातों में जो 3 बड़ी जमातें हैं, मौलाना फजलुर रहमान की जमात, बिलावल भुट्टो की और मियां नवाज शरीफ की जमात, ये 3 बड़ी जमातें ये पंडाल भरने की कोशिश करेंगी। यकीनन ये पंडाल भर जाएगा। जो मुंतज़मीन हैं उनका ये कहना है कि 40,000 से ज़ायद अभी तक वो कुर्सियां लगा चुके हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो 40,000 शायद ये कुर्सियां अभी तक नहीं लगी हैं। जो सूरत हाल होगी मगरिब के वक्त में यहाँ पे सही तरीके से हमें पता चलेगा कि पंडाल वाकई ये जितनी कुर्सियाँ या जितना कहा जा रहा है कि आप ये बता रहे हैं कि मगरिब के बाद सूरत हाल वाज़े होना शुरू होगी कि कितनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर हैं और नहीं। बहुत शुक्रिया अलमास, आप हमें अपडेट कर रहे हैं। हुकूमत पर जलसे में रुकावट डालने का इल्जाम लगाने वालों को अपने ही गार्ड ने रोक लिया। लाहौर जलसे की सिक्योरिटी पर मामूर गार्ड्स ने मुस्लिम लीग नून के रुकने कौमी असम्बली मलिक रियाज हुसैन को जलसागाह में दाखिल होने से रोक दिया। मलिक रियाज हुसैन अपना तारुफ कराते रहे, लेकिन अंसारुल इस्लाम के गार्ड्स ने एक ना सुनी और अंदर जाने से रोक दिया। काफ़ी तकरार के बाद मलिक रियाज हुसैन को अंदर जाने की इजाज़त दी गई। मलिक रियाज हुसैन NA 118 से मुस्लिम लीग नून के रुकने कौमी असम्बली हैं। जब वो आज मीनारे पाकिस्तान जलसागाह पहुंचे तो उनको वहां पर सिक्योरिटी पर मामूर गार्ड्स ने रोक लिया और सिक्योरिटी की जो जिम्मेदारी है वो JUI के गार्ड्स यानी कि अंसारुल इस्लाम जो कि डंडा बरदार फोर्स है उनके पास है। हुकूमत पर जलसे में रुकावट डालने का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, लेकिन उनको अपने ही गार्ड्स ने जलसागाह में दाखिल होने से रोक लिया। लाहौर जलसे की सिक्योरिटी पर मामूर गार्ड्स ने मुस्लिम लीग नून के रुकने कौमी असम्बली मलिक रियाज हुसैन को रोका और काफ़ी देर तकरार हुई, बड़ी मिन्नत समाजत करना पड़ी मलिक रियाज को। उसके बाद अंसारुल इस्लाम के गार्ड्स ने मलिक रियाज को अंदर दाखिल होने दिया।
लाहौर में पीडीएम जलसे के लिए हुकूमत की जानिब से कोई रुकावट नहीं डाली जा रही। जलसागाह आने और जाने वाले तमाम रास्ते खुले हैं। पंजाब पुलिस ने जलसागाह और सियासी रहनुमाओं के लिए सिक्योरिटी प्लान मुरतब कर रखा है। लाहौर के दाखिली और खारजी रास्तों पर सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। पुलिस अफसरान ने गिरजाघरों समेत अहम मकामात के इंतजामात का जायजा लिया। हसास मकामात पर पुलिस की इजाफी नफरी और स्नाइपर्स तैनात कर दिए गए हैं। डीआईजी ऑपरेशंस का कहना है कि एसओपीज पर अमल दरामद यकीनी बनाया जा रहा है। और इसी पर मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे बाबर खान से। जी, पीडीएम आज मीनार पाकिस्तान में अपना जलसा करने जा रही है। पीडीएम की जानिब से जो ये दावे किए जा रहे थे कि हुकूमत रुकावटें खड़ी कर रही है, पूरे लाहौर में किसी मुकाम कोई ऐसी रुकावट देखने को नज़र नहीं आई। इस वक्त मैं शादरा चौक में मौजूद हूँ, जो बहुत अहम चौक है। जीटी रोड से गुजरावाला, गुजरात और दीगर शहरों से आने वाली रोड है जीटी रोड। इसके अलावा शेखुपुरा, फैसलाबाद से आने वाली जो रोड है वो इसी को लिंक करती है। किसी मुकाम पर कोई कंटेनर, कोई रुकावटें नज़र नहीं आई। अब देख सकते हैं कि ट्रैफिक की रवानी जो है मुकम्मल तौर पर रूटीन के मुताबिक जारी है। इस वक्त बिल्कुल फ्री हैंड दिया गया पुलिस की जानिब से, हुकूमत पंजाब की जानिब से। कारकुनान की आमद का सिलसिला अभी शुरू नहीं हुआ क्योंकि धुंध भी है, शदीद सर्दी है। जैसे जैसे मौसम बेहतर होगा, टाइम गुजरेगा, फिर वो काफिलों का सिलसिला भी शुरू होगा। जी, पीडीएम के जलसे में कोई रुकावट नहीं। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने वाज़ेह कर दिया। कहते हैं तमाम रास्ते खुले हुए हैं। हम सूरत हाल पर मुकम्मल तौर पर नज़र रखे हुए हैं। पीडीएम जलसे के बायस वज़ीर दाखिला शेख रशीद आज का दिन लाहौर में गुजारेंगे। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल कहते हैं मीनार पाकिस्तान पर अब्बू और करप्शन बचाओ इज्तिमा हो रहा है। इज्तिमा करने वाले अवाम को बता रहे हैं फैसला कुन घड़ी आ चुकी है। बेचारों के पास स्लोगन भी जाली और चोरी शुदा है। एक दहाई पहले पीटीआई ने इसी नारे के साथ इसी मकाम पर जलसा किया। इज्तिमा में इसी फैसला कुन घड़ी के 11 मुतासरीन जमा होंगे। ये वही हैं जो एक दूसरे का पेट फाड़ने की जाली नूरा कुश्ती करते रहे। आज इमरान खान के डर से एक दूसरे के पीछे छुप रहे हैं। आवाम आपके असल करप्ट चेहरे देख चुके हैं। अपना झूठा रोना जरूर रोएं। अगर आप लोगों ने मोदी की जुबान बोली तो आपका अंजाम बुरा होगा। मरियम नवाज के ट्वीट में शहरियों से अपील, कहा लोग अपने और प्यारों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मास्क पहनना याद रखें। उन्होंने कहा कि आज तारीखी जलसा होगा। पीडीएम में शामिल 11 जमातें आज मीनार पाकिस्तान पर जलसा करने जा रही हैं। मेज़बान जमात मुस्लिम लीग नून ने जलसागाह भरने के लिए अपने अरकान असम्बली को टास्क दे दिया है। हर रुकने कौमी और सूबाई असम्बली के लिए जगह मखसूस की गई है। मखसूस की गई जगह भरना हल्के के रुकने असम्बली की जिम्मेदारी होगी। किस हल्के के लोग किस जगह बैठेंगे, बोर्ड लगाकर एरिया भी मुख्तस कर दिया गया है। वज़ीर जेल खाना जात फयाजुल हसन चौहान कहते हैं कि पीडीएम को चैलेंज करता हूं, 50,000 कुर्सियां लगाएं और भर कर दिखाएं। अगर अपोजिशन ने 50,000 कुर्सियां भर दी तो मैं सियासत को खैर बात कह दूंगा। बसूरत दीगर मिक्स चार पार्टी नाटक बंद करे। उनका कहना था कि कोरोना लहर और नेक्टा ने थ्रेट अलर्ट जारी किया है। पीडीएम का जलसा आवाम की जिंदगियों को दाव पर लगाने के मुतरादिफ है। कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान पीडीएम क़यादत को निशाना बना सकती है। पंजाब पुलिस ने बिलावल भुट्टो, मरियम नवाज, फजलुर रहमान, साद रफीक, अयाज सादिक और राना सनाउल्लाह को मुमकिना दहशतगर्दी से खबरदार कर दिया है। पीडीएम को जलसा करने की इजाज़त नहीं दी। हुकूमत की एक बार फिर अपोजिशन को एहसास दिलाने की कोशिश। पीडीएम क़यादत को मुमकिना खतरात से आगाह कर दिया। कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के दहशतगर्द पीडीएम क़यादत को निशाना बना सकते हैं। पंजाब पुलिस ने अपोजिशन रहनुमाओं को मरासला भेज दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी, मरियम नवाज, मौलाना फजलुर रहमान, ख्वाजा साद रफीक, अयाज सादिक और राना सनाउल्लाह समेत तमाम रहनुमाओं को मोहतात रहने की हिदायत। पंजाब पुलिस के मरासले में कहा गया कि नेक्टा थ्रेट अलर्ट के बावजूद रैलियों में हिफाजती इकदामात पर अमल नहीं हो रहा। हुकूमत ने कोरोना और मुमकिन दहशतगर्दी के बायस जलसे की इजाजत नहीं दी। कोई भी नाखुशगवार वाकया रूनमा हुआ तो जिम्मेदारी पीडीएम पर आयद होगी।
मीनार पाकिस्तान पर पीडीएम के जलसे में दहशत गर्दी के खदशे के पेश नज़र वज़ीर आला पंजाब ने काबीना की दाखिला कमेटी का इजलास तलब कर लिया। इजलास में जलसे और अमन व अमान की सूरत हाल पर गौर होगा। ज़राए का कहना है कि ज़िला इंतजामिया ने पीडीएम के सीनियर रहनुमाओं को थ्रेट लेटर्स भिजवा दिए हैं, जिसके साथ सूबाई इंटेलिजेंस कमेटी रिपोर्ट भी मुंसलिक है। जलसे में रियासत मुखालिफ तकारीर पर फौरी मुकदमात दर्ज करने की हिदायत की गई है। हुकूमत का रियासत के खिलाफ बगावत और बगावत पर उकसाने पर फौरी कार्रवाई का फैसला। वफाकी काबीना ने हंगामी बुनियादों पर इख्तियारात की मंजूरी दी। बगावत और बगावत पर उकसाने पर मुकदमे का इख्तियार सेक्रेटरी दाखिला को दिया गया है। सूबाई हुकूमतें भी रियासत के खिलाफ बगावत के मुकदमात दर्ज करा सकेंगी। मुतालिका अदालत सेक्रेटरी दाखिला की मंजूरी के बगैर दर्ज मुकदमे का ट्रायल नहीं करेगी। सूबाई हुकूमतों की मंजूरी से मुकदमे का इंदराज हो सकेगा। पीडीएम कठपुतली और सिलेक्टेड टोले को घर भेजकर दम लेगी। इनका खौफ किराए के तर्जुमानों के बयानात से आया है। ये मरियम नवाज की रैलियों से इस कदर खौफजदा हैं कि कहते हैं मुकदमे दर्ज कराएंगे। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब की गुफ्तगू। पीडीएम इन नालायकों को, नाअहलों को और चोरों को घर भेज कर दम लेगी और जिस किस्म की चीखें वजीर आजम से लेकर किराए के तर्जुमान, चाहे वफाक के हों चाहे पंजाब के हों, उनका जो खौफ है वो इस बात से आया है कि सिर्फ मरियम नवाज की रैलियां देखकर कहते हैं कि जलसे वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे। ये कठपुतली जाली हुकूमत अवामी ताकत को नहीं रोक सकती और आज का लाहौर का जलसा वो फैसला कुन घड़ी होगी जो इन सिलेक्टेड टोले को घर भेजेगी। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान कुछ देर बाद होटल से अयाज सादिक की रिहाइश का रवाना होंगे, जहां वो पीडीएम के इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो और दीगर जमातों के रहनुमा शरीक होंगे। इजलास में मीनार पाकिस्तान जलसे से मुताल्लिक हिकमत अमली तय की जाएगी। इसके बाद मौलाना फजलुर रहमान, बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज जलसागाह रवाना होंगे। अयाज सादिक की रिहाइशगाह रवानगी से पहले मौलाना फजलुर रहमान के लिए तगड़े नाश्ते का अहतमाम। JUI के मकामी रहनुमा अब्दुल रहमान ने देसी मुर्ग और बकरे के सिरिपाई पर मुश्तमिल नाश्ता होटल भिजवाया। आपको आगाह करेंगे अयाज सादिक की रिहाइश का रवानगी से पहले मौलाना फजलुर रहमान के लिए नाश्ते का एहतमाम किया गया और JUI के मकामी रहनुमा अब्दुल रहमान ने देसी मुर्ग और बकरे के सिरेपाई पर मुश्तमिल नाश्ता होटल भिजवाया, जहां पर कारकुनान के लिए नाश्तों का एहतमाम किया गया। वहीं पर मौलाना फजलुर रहमान के लिए भी तगड़े नाश्ते का एहतमाम किया गया है आज के जलसे से पहले। आज का दिन अवाम के मुहाफिजों और दुश्मनों में फ़र्क जानने का है। मुआविन खुसूसी वज़ीर आला पंजाब फिरदौस आशिक अवान की जानिब से ट्वीट किया गया। वो कहती हैं कि एक तरफ हुकूमत जानलेवा कोरोना से बचाने के लिए मसरूफ़ है, तो दूसरी जानिब पीडीएम का डंडा बरदार टोला अवाम को कोरोना के दलदल में धकेलने पर बज़िद है। बेरोज़गारों का टोला एक्सपोज होगा, इनकी सियासी जनाजे को कोई कंधा देने को तैयार न होगा। उन्होंने कहा, हुकूमत ने जलसे के लिए कोई रुकावट नहीं डाली, जिससे झूठों की राजकुमारी का एक और झूठ बेनकाब हो गया। अलबत्ता कानून की खिलाफ वर्जी पर एक्शन लिया जाएगा। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। हुकूमत आवाम के रोशन मुस्तकबिल के लिए कोशा है। वफाकी वजीर इत्तला शिबली फराज ने ट्वीट में कहा, चीनी की कीमत में कमी इमरान खान का गरीब को रिलीफ देने के अज़्म का इजहार है। वजीर आज़म की दानिशमंदाना हिकमत अमली की बदौलत पाकिस्तान की मईशत महफूज है। चैलेंजेस के बावजूद पाकिस्तान के मुआशी अशारिये मुस्बत हैं। तरक्की का ये सफ़र इसी रफ्तार के साथ जारी रहेगा। माली साल की पहली छमाही में तरसीलात ज़र में 27% और गैर मुल्की बराह रास्त सरमायाकारी में 150% इजाफा हुआ। सीमेंट की पैदावार में 17% और ट्रैक्टर्स और मोटरसाइकिल्स की फरोख्त में भी वाज़े इजाफा हुआ है। लाहौर में एंकर पर्सन इकरारुल हसन पर नामालूम अफराद का हमला, चेहरे और जिस्म पर चोटें आईं। मुल्ज़िमान फायरिंग करते हुए फरार हो गए। पुलिस ने 7 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया, 5 की तलाश जारी है। शहबाज गिल और जुल्फी बुखारी ने इकरारुल हसन पर हमले की मजम्मत कर दी। सच को सरेआम दिखाने की सजा, ARY न्यूज के मारूफ एंकर इकरारुल हसन पर हमला।
लाहौर के इलाके डिफेंस में थाना ए डिवीजन के सामने नामालूम अफराद के हमले में इकरारुल हसन के चेहरे और जिस्म पर चोटें आईं। मुलजमान फायरिंग करते हुए फरार हो गए। इकरारुल हसन पर हमले का मुकदमा सरकार की मुदय्यत में दर्ज कर लिया गया है। मुकदमे में 12 मुलजमान को नामजद किया गया है। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल ने वाक़े की मजम्मत की, कहा कि जिम्मेदारों को कानून के मुताबिक सजा दी जाएगी। लगता है नून लीग ने गुंडे भेजकर निशाना बनाया। जुल्फी बुखारी ने कहा कि अवाम ने नून लीग का पाकिस्तान और रियासत मुखालिफ बयानिया मुस्तरद कर दिया है। शरीफ खानदान रियासती इदारों को बदनाम करके दुश्मन की खिदमत कर रहा है। हमले से एक रोज पहले एंकर पर्सन इकरारुल हसन ने लाहौर में सियासी सूरत हाल पर लोगों से बात की। नून लीग के गढ़ में अवाम ने जलसे की तो हिमायत की, लेकिन फौज मुखालिफ बयानिया सख्ती से मुस्तरद कर दिया। इदारों जो गवर्नमेंट के इदारे हैं ना, उसके ऊपर तनकीद नहीं होनी चाहिए। इमरान खान बगड़ा वज़ीर आज़म 70 साल की दिहाड़ी तो कोई नहीं आया, चोरां नूं लुटेरियां नूं फड़ दिया। जिनके पास साइकिल नहीं थी उन्होंने कारें ले ली लूट के। इदारों के खिलाफ किसी किस्म के इस तरह के बयान नहीं होने चाहिए। अगर आप एक घर को आप तोड़ के एक बंदे के हवाले कर देंगे और उसको कहेंगे जी आप इसको 10 दिन में इसको ठीक कर दें, तो ये नामुमकिन है।